बहराइच की 4 तहसीलों की तकरीबन 6 लाख से अधिक की आबादी और हजारों हेक्टेयर भूमि को बाढ़ और कटान की त्रासदी से बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बेहद नायाब पहल की है। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग ने पहली बार तटबंधों को बचाने के लिए गुजरात से जियो ट्यूब मंगवाकर विशेष तकनीकी के तहत बांध बनाने का इस्तेमाल किया है। विभाग का मानना है कि कई सालों से बाढ़ और कटान की कहर से बर्बाद हो रहे लोगों को इस त्रासदी से निजात मिल सकेगी। अब हर साल हजारों की संख्या में लोग प्रभावित होते थे, हजारों एकड़ जमीन प्रभावित होती थी। अब जियो ट्यूब से गांव की सुरक्षा हो सकेगी, जमीनों की सुरक्षा हो सकेगी। सीएम योगी के निर्देश पर सिंचाई विभाग की ओर से ये पहल अपनाई गई है। बाढ़ की विभीषिका से तकरीबन लाखों लोगों की आबादी और हजारों हेक्टेयर जमीन को बचाने के लिए सिंचाई विभाग की तरफ से नई पहल की गई है। गुजरात के कच्छ के बाद अब यूपी के बहराइच में ये जियो टैब, देखिए आप जियो ये ट्यूब है, आप साफ तौर पर देखेंगे, मेरे सहयोगी शुभम दिखाएंगे, और बगल में परक्यूपाइन लगा हुआ है जिसमें झाड़ लगे हुए हैं। इसी के सहारे ये पूरी नदी का जो वेग है, जो धारा है, वो रोकी जाएगी। ये बगल में आपको दिखाऊं, ये गांव है, गांव भी आपको दिखाई पड़ रहा है, गांव के लोग हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग प्रभावित होते थे। हजारों एकड़ जमीन जो है वो प्रभावित होती थी और कहीं न कहीं नदी में समाहित हो जाती थी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह सिंचाई विभाग की तरफ से जो पहल की गई है, वो अपने आप में नायाब पहल है। हमारे साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जियो ट्यूब है क्या और इससे किस तरीके से आप लोगों को बचा पाएंगे? ये जियो ट्यूब पीपी मटेरियल का बना हुआ है, जो बाढ़ में न वर्षा से न पानी से खराब होता नहीं है। इसकी लाइफ लगभग 40 से 50 साल रहती है। और इसके बीच में जो आप जी बीच में देख रहे हैं, जो परकोपाइन लगा हुआ है, ये 3 मीटर लेंथ का है। और इसमें झाड़ झंकार भर के जब पानी का वेलोसिटी तेजी से आता है, तो उसके जो सिल्ट रहती है, वो इससे टकरा करके उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। जो सिल्ट होती है वो छोड़ देती है, पानी आगे निकल जाता है। और इसकी कटान से हजारों हेक्टेयर भूमि और लाखों की आबादी की सुरक्षा होती है। नदी पिछले 3 साल से लगातार लगभग 100 मीटर पर ईयर के हिसाब से कटान करती हुई आ रही थी। लेकिन इस बार जो हम लोगों द्वारा जो काम कराया गया है यहाँ, उसकी वजह से अब लोग इसके पीछे नहीं भाग रहे हैं और नदी की कटान से गांव की सुरक्षा हो रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहराइच के 4 ऐसी तहसीलें हैं, मोतीपुर, नानपारा, महसी और कैसरगंज। इसके तकरीबन 6 लाख से अधिक की आबादी हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से ये जियो ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे में अधिकारी ये कयास लगा रहे हैं कि हम बेहतर तरीके से इसका परफॉर्मेंस दिखाएंगे और लोगों की जिंदगी बचाएंगे, लोगों की जमीनों को बचाएंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर ये एक बेहतर कार्य किया गया है, देखना ये होगा कि जब बाढ़ जब आएगी, जब पानी का वेग जब बढ़ेगा, तो किस तरीके से ये काम करता है और कैसे लोगों की जानें, जिंदगी बचती हैं। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। जुलाई और अगस्त महीने में आने वाली भयंकर बाढ़ से जनहानि के साथ साथ किसानों की हजारों हेक्टेयर भूमि भी नदी में समाहित हो जाती है। यही वजह है कि इस बार जिलाधिकारी मेनिका रानी के द्वारा भेजे गए तकनीकी प्रपोजल पर अमल करते हुए शासन के द्वारा कटान को रोकने के लिए विशेष निर्देश दिए गए। तो वहीं जियो ट्यूब को लेकर हमारे संवाददाता संजय मिश्रा ने डीएम मोनिका रानी से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। बाढ़ की विभीषिका से तबाह होने वाले लाखों ग्रामीणों को बचाने के लिए जिलाधिकारी मोनिका रानी के प्रयास से बहराइच में पहली बार जियो ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। इस जियो ट्यूब से जहां जहां नदी कटान करती थी, वहां उसे रोकने का प्रयास किया गया है। चूंकि ये प्रयास पहली बार है, अनूठा प्रयास है, इसको लेकर के हम जिलाधिकारी से बात कर लेते हैं कि किस तरीके का ये पूरा इनका प्रयास था। चूंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बैठक करने के बाद साफ तौर पे दिशा निर्देश दिया था कि जितने भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पे विशेष निगरानी रखी जाए। मैम, ये जियो ट्यूब क्या है और आपके द्वारा जो ये विशेष प्रयास किया गया है, कितना सफलता इसे मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और लगातार हमारी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा भी इसी के दृष्टिगत चल रही है। चाहे
मेडिकल हो या फिर राजस्व विभाग हो या पशुपालन विभाग हो, तो सभी अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें सचेत किया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत जो हमारा चहलवा वाला क्षेत्र था, उसमें लगातार 8-10 सालों से ये मांग रहती थी कि वहाँ पर बाढ़ के कारण दिक्कतें होती हैं, तो वहाँ पर कटान रोधी जो हैं वो कार्य करवाए जाएँ। इसी के दृष्टिगत एक सिंचाई विभाग के द्वारा परियोजना बनाई गई और वो परियोजना स्वीकृत हुई और शासन के द्वारा ये परियोजना क्रियान्वित की जा रही है और चहलवा के लोग और उसके आस-पास के लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि ये माँग वो 8-10 सालों से कर रहे थे कि वहाँ पर ये परियोजना संचालित होनी चाहिए। इसके कारण बाढ़ में काफ़ी उन्हें राहत मिलेगी और जो है उनको जो खेती का नुकसान होता था या पशुपालन और ये जो जनहानि की भी संभावना रहती थी, तो उसमें काफ़ी बचाव रहेगा। निश्चित तौर पे पहली बार जियो ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है और शायद अगर इसका जिस तरीके से सिंचाई विभाग ने इसकी पहल की है, अगर ये सार्थक पहल होती है, तो शायद ये पूरे देश में जहाँ भी ऐसी विभीषिका होगी, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बाढ़ की विभीषिका से हर वर्ष प्रभावित हमारे साथ है, ये देखिए तमाम ये गांव के लोग हैं और ये बिल्कुल घाघरा नदी के किनारे बसे हुए हैं। हर वर्ष इनकी जमीनें घाघरा नदी में समाहित होती थी, इनका घर जो है समाहित होता था। हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि ये जो जियो ट्यूब जो पहली बार लगाया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, क्या लगता है कि अब इस बार आपकी जमीन और आप लोग बच पाएंगे? जी हाँ, इससे हमारे लोगों की ज़मीनें, घर वगैरह सब सुरक्षित हो जाएंगे, बच जाएंगे। कितना संतुष्ट हैं आप? 100%। आप ये बताइए, आप भी गांव के हैं, क्या लगता है कि कितना आप लोग प्रभावित होते थे इससे पहले? इससे पहले बहुत प्रभावित होते थे, लेकिन अब जो है ये बच जाएंगे। बच जाएंगे। देखिए निश्चित तौर पे ये गांव के लोग हैं और साफ तौर पे इनका यही कहना है कि जिस तरीके से ये एक नई तकनीक की आज़ाद की गई है, ये जियो ट्यूब है, ये गुजरात के कच्छ में लगा हुआ है समुद्रों के किनारे और अब ये बहराइच में देखने को मिल रहा है जो घाघरा नदी के किनारे लग रहा है। निश्चित तौर पे बहराइच की जो डीएम मोनिका रानी है और यहाँ के जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर ये उनका ये पहल है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिस तरीके से ये पहल किया गया है, अपने आप ग्रामीण इससे संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं और अगर ये पहल अगर कारगर साबित होती है तो लाखों लोगों की जिंदगी और जमीन हजारों हेक्टेयर बच जाएगी। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। और चलिए इन्हीं खबरों